नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए शाम हो चुकी है और अब भी यहाँ पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रेकिंग खबर क्या कुछ आई है। ब्रेकिंग खबर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के आई है और आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब अभ्यर्थी क्या कुछ सोच रहे हैं, आइए इस सवाल का सीधा जवाब छात्र नेता दिलीप कुमार से जानते हैं। सबसे पहले शुक्रिया बातचीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो खुश हैं, अब तो थैंक यू बोलिएगा कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार मान ही लिया। आप बैठे और इधर नोटिफिकेशन आ गया। देखिए, ये थोड़ी खुशी है कि आज हम लोग छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत किए और 4 घंटा बाद ही नोटिफिकेशन आ गया। तो जो पिछले 1 साल से संघर्ष चल रहा है टीआरई 4 को लेकर, जिसमें कई बार लाठियाँ खानी पड़ी छात्रों को भी, मुझे भी थाना में घसीट के ले जाया गया, जेल भेजा गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया, मेरे घर पुलिस भेज दी गई, पत्नी से पूछताछ करने के लिए। तो आज विज्ञापन जारी हुआ, तो ये थोड़ी खुशी है कि एक संघर्ष जो है ये रंग लाया कि टीआरई 4 का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ, जो असंभव लग रहा था। लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांग है कि पहले के पैटर्न पे टीआरई 4 की परीक्षा हो, जैसे टीआरई 1, 2, 3 हुआ उसी तरह से होना चाहिए। एक परीक्षा हो, जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो टीआरई 5 से हो, हम लोग स्वागत करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 परीक्षा देने से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं, नहीं। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन 2 साल हो गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए और लेट लतीफ़ी ना हो, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि एक परीक्षा लीजिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, टीआरई 1, 2, 3 में नहीं था तो इसमें भी नहीं रहे। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, पीटी मेंस करना है, आप टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन पीटी मेंस के नाम पे आप 3 साल 4 साल पार करना चाहते हैं। एक तो यदि याचना भेजने विज्ञापन के नाम पे आप 2 साल पार कर दिए, पीटी मेंस के नाम पे पता नहीं 5 साल की 10 साल लगाइएगा, तो वो नहीं चलेगा। आप निगेटिव मार्किंग हटाइए और एक परीक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग फिर से करेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग करेंगे। बिल्कुल, जब तक पूरा डिमांड नहीं होगा हम लोग मांग करेंगे। और साथ में और भी डिमांड है हम लोग का। और 3 बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, संविदा वेटेज हटे, ऑफलाइन एग्जाम हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। अगर लाइब्रेरियन के लिए आप एलईटी कराना चाहते हैं तो अभी जो एसटीईटी निकाले उसी में एलईटी करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, उसी के साथ लाइब्रेरियन के लिए करा लीजिए। इसके अलावा दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता होनी चाहिए। परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए। परीक्षा समाप्ति के 10 दिन 15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। बीएसएससी, दरोगा सिपाही, बीटीएससी में ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा पेपर लीक, धांधली सेटिंग की जो जांच कई परीक्षाओं की हुई, इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन सब पे कठोर कार्रवाई हो। दरोगा 1799 मेंस में जो आरपीटी में गड़बड़ी हुई, इसके अलावा 17वीं बीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई, धांधली सेटिंग, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हुआ, उन सब की जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा डिमांड हम लोगों का है। बीईटी का आयोजन हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो कुल मिलाकर के कितनी मांगे हैं? 5 मांगे हैं हम लोग की। 5 मुख्य मांगे हैं। जी बिल्कुल, 5 मांगे। एयूडीओ की परीक्षा हो, ये सारी मांगे हैं, 5 मांगे हैं। जब तक ये सारी मांगे नहीं मान ली जाती, और इसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती, जिसके लिए सरकार को विशेष जो है विशेष कुछ काम करना पड़े, कुछ नहीं। 3 साल से बीएसएससी की परीक्षा नहीं हो रही है। 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रही है। लेकिन आपको मालूम है ना कि बीते दिन ही बड़ी बैठक हुई है शिक्षा विभाग में। बैठक तो बरसों से हो रही है। 18 साल से तो बैठक ही हो रही है। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाएगा तो कैसे माना जाए। तो विज्ञापन, जैसे टीआरई 4 का ही देखिए, बैठक, याचना, संशोधन, कितना अब तो आ गया ना नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन खुशी नहीं दिख रही है चेहरे पर। हम शिक्षा मंत्री जी को इसके लिए थोड़ा थोड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, थोड़ा थैंक यू बोलिए। बीपीएससी को भी थोड़ा थोड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जब पूरी मांग वो पूरा कर देंगे तो उनको दिल से धन्यवाद देंगे, शिक्षा मंत्री को भी और बीपीएससी को भी। तो अभी निगेटिव मार्किंग हटाया जाए टीआरई 4 से और एक ही परीक्षा हो। लेकिन आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है दिलीप, तो क्या सोचा है, घर जाना है कि गर्दनी बाग में? नहीं, यहाँ दिन रात यहीं बैठना, रात में भी हम लोग रहेंगे। रात में यहीं सोइए? आप लोग रहिएगा रात में ना? आप लोग सोएंगे रात में? यहीं रहेंगे हम लोग। लड़कियाँ भी सोएंगी? अधिकार के लिए लड़कियां नहीं रह सकती है। जब 2 साल से पटना में संघर्ष कर रहे हैं तो फिर रात में रहना क्या
मतलब कि रात आज यहीं पर गुजरेगी, बिल्कुल यहीं पे रात गुजरेगी। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अब जो होना होगा होगा, हाँ, हाँ। इसके लिए जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि दिलीप कुमार मर जाए तो ठीक है, मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन छात्रों के हित के लिए, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, हमने देखा कि कुछ देर पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, हाँ, कुछ नेता आए थे। देखिए, हम लोग किसी भी नेता को इनवाइट नहीं किए हैं। लेकिन कल वो मार्च निकाल रहे हैं और आप लोगों से आप लोगों का सहयोग मांग रहे थे। और देखिए, कुछ मीडिया वाले भी पूछ रहे थे, आप भी बोल रहे हैं, हम सुने नहीं। अब कहाँ ये बात बोले, क्योंकि हमको सुनाई भी कम देता है, और इतनी भीड़ थी, हल्ला हो रहा था, उसमें अगर बोले भी होंगे माइक में तो हम नहीं सुने हैं। लेकिन हमको जो बोले पर्सनली कि आपका जो आंदोलन है सही तरीका से होता है, सही डिमांड है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, और जो आपका जितना डिमांड है उसका समर्थन कर रहे हैं। हम अपने स्तर से भी सरकार से ये मांग करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी, और हमारा पूरा समर्थन है। और भी कुछ नेता लोग आए थे, तो चलिए दिल से धन्यवाद देते हैं जो लोग, दीपंकर भट्टाचार्य जी कल आए जो मार्च निकलेगा, क्या उसमें आप लोग भी शामिल होइएगा? नहीं, देखिए, उसमें हम लोग शामिल इसलिए नहीं होंगे हाँ। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है, तो अगर उसमें हम लोग जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हर पार्टी का अपना अपना है कार्यकर्ता, वो लोग आंदोलन करना भी चाहिए। बीजेपी भी झारखंड में विपक्ष में है, तो बीजेपी भी आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी की पार्टी भी आंदोलन कर रही है ना, बीजेपी झारखंड में, क्योंकि वहाँ विपक्ष में है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो तो छात्र हित में या जनहित में आंदोलन नहीं करती है, तो सबको अधिकार है अपना करे। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, तो वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ कर रहे हैं, वो अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन हम लोग किसी पार्टी के आंदोलन में नहीं जाते। और ये शुरू से आपका रहा है? बिल्कुल, शुरू से हमारा यही स्टैंड रहा है और इसी पर कायम जी, है? बिल्कुल इसी पे अभी भी कायम है। हाँ। हम लोग किसी पार्टी के आंदोलन में नहीं जाएंगे। ठीक है। हर पार्टी को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करे। हमारी शुभकामना है बीजेपी को भी, जदयू को भी, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी, कि जनहित के मुद्दे को उठाए, युवाओं के मुद्दे को उठाए। और हम तो बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, जदयू के नेताओं को, मंत्रियों को, चिराग पासवान जी को, जीतनराम मांझी जी को, मतलब जो सरकार में है बिहार में, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आइए हम लोग के साथ खड़े होइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई गलत बात बोलेंगे, नहीं, आपका स्वागत करेंगे। आप छात्र हित में यहाँ आके बोलिए, ताकि सरकार पे और प्रेशर बने। अपना मंच दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, आए, आ जाए, जो सत्ताधारी पार्टी है आए, हम लोग स्वागत करेंगे। क्योंकि देखिए, ये छात्र का आंदोलन है ना, और हर नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, हर नेता के परिवार में छात्र छात्राएं हैं, और सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो सबको साथ देना चाहिए ना। सबको साथ देना चाहिए। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा कि न्याय तो मिला है, मांगे तो मानी गई हैं, लेकिन ये अधूरा न्याय है। अभी लड़ाई आगे और जारी रहेगी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।